वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त एक सीक्रेट। होता ये है कि हम पार्लर पे जाते हैं और हम डिफरेंट प्रोसीजर्स कराते हैं और एकदम से हमारी स्किन जो है वो बहुत सिल्की स्मूथ और बहुत गोरी चिट्टी हो जाती है। अब होता ये है कि पार्लर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ें हैं जिनको कि पार्लर सीक्रेट कहा जाता है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत दिखती है और इंस्टेंटली दिखती है, यानी कि फ़ौरन से हम एक चेंज फील करते हैं। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ये एक चीज़ जो कि आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। जब मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त दिखे हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। ठीक है जी। इसके लिए चंद आपको चीज़ें चाहिए होंगी जिनको आपने मिक्स करना होगा और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी और इसको आप बना के रख लें, पूरे महीने के लिए बना के रख लें और ये है कि पूरा महीना इसको इस्तेमाल करते रहें। तो उसके बाद आपको किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी फॉर स्किन वाइटनिंग। और इसके अलावा स्किन वाइटनिंग के साथ साथ अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह के कोई स्पॉट्स हैं, चाहे एज स्पॉट्स हैं, चाहे एक्नी स्पॉट्स हैं या चाहे कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं, उनको ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। आपकी स्किन को सुपर फेयर, सुपर ब्राइट, स्पॉटलेस बना देगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैं शेयर करती रही हूँ जो कि घर पे आसानी से बनाई जा सकती हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम डालते हैं जी पार्लर सीक्रेट कैप्सूल्स और इसके अलावा ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो है ये है जी फॉर फुल बॉडी वाइटनिंग। आपकी चाहे स्किन का कलर वैसे डार्क है, चाहे आप पानी वानी के काम करने की वजह से आपके हाथों का आपकी स्किन का कलर जो है वो डार्क हो चुका है, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन ना फॉलो करने की वजह से आपकी स्किन कलर जो है वो डल हो चुका है, या ये कि अगर आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं तो उसकी वजह से अगर आपको सन टैन का इशू है, या ये कि कोई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या है कि आपकी स्किन जो है वो ज़रा ख़राब हो चुकी है, इसका कलर जो है ख़राब हो चुका है, या कोई भी मसला है, अगर आपकी कुदरती तौर पे अगर आपकी स्किन का कलर डार्क है, तो ये जस्ट आपने एक प्रोडक्ट यूज़ करनी है और उसके बाद ये है, ये फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आप इसे आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन आप इसे फेस के लिए मैं अलग एक क्रीम शेयर करूंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। अच्छा, मैं यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ ये वो हैं जो मैं पहले खुद बनाती हूँ, उनको टेस्ट करती हूँ, जब मुझे उनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं तो फिर मैं उनको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और फिर अपनी इस वीडियो में शेयर करती हूँ। और मैं इस तरह की क्रीम्स बना के रख लेती हूँ अपने घर में, तो उससे ये होता है कि मैं यही क्रीम्स यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। तो मैं अपनी कुछ पहली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं रियल रिज़ल्ट्स जो हैं वो शेयर करती रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि वो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं। बात ये है कि ये जो मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ ये मैं सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बनाती हूँ। अभी मैंने इनका कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, ये सिर्फ मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए हैं। बाकी चूंकि इनके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे होते हैं तो जब लोगों को रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं तो उनके दिल में आता है कि चलो जी ये प्रोडक्ट्स हम बाय कर लेते हैं, लेकिन अभी ये है कि ये मैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रही हूँ। बाकी ये है कि ये मुझे लगता है कि जितनी मैं मार्केट से ख़रीदती रही हूँ प्रोडक्ट्स, उनके कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलते थे और कोई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती थी, तो ये जो मैं बनाती हूँ इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं हर लिहाज से। और सबसे बढ़ के ये है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी अच्छा सा लोशन। अच्छा जी, अब ये है कि बेस्ट ऐसा है कि आप कोई ऐसा लोशन इस्तेमाल कर लें जिसमें कि वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हों, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन। ठीक है। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ये वाली जो बॉटल है मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये वाली कंपनी जो है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस लोशन का वैसे मैं अलग से एक रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है मौसम बदल रहा है तो हम लोग होता है कि भाई हम कोई एक अच्छा सा एक बॉडी लोशन जो है वो हमारी ड्रेसिंग टेबल पे होना चाहिए। तो ये है कि मैंने ये बाय किया लोशन, अभी मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर देखूँगी कि क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो उसके बाद मैं इसका कंप्लीट रिव्यू भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये जो है लोशन ये वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये है कि
इसके अंदर काफ़ी वाइटामिन्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, और ये है कि ये इनका कहना ये है कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो तो हर कंपनी कहती है, वो तो हर आप जो भी आप लोशन की बॉटल बाय करेंगे उसके ऊपर यही बातें लिखी होंगी कि वो आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बना देगा। लेकिन होता क्या है कि ये लोशन काफ़ी नहीं होता, इसमें हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती हैं, तो फिर जाके हमें ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लोशन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये है कि वो जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सही से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं, इसलिए हम बीच में लोशन ऐड करते हैं। अदरवाइज़ जो सारा मेन रोल होता है वो इन सारे इंग्रेडिएंट्स का होता है जो हम एडिशनली डालते हैं। लोशन जो है वो सिर्फ एक एज अ मीडियम यूज़ किया जाता है ताकि ये इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और उसके बाद हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब अगर लोशन भी आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी वो भी आपकी स्किन को गोरा चिट्टा करने में काफ़ी इफेक्टिव है, तो उससे क्या होता है कि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अब मैंने तो ये लोशन यूज़ किया है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इस लोशन को ऐड कर लेना है। जितनी क्वांटिटी में आपने प्रोडक्ट बनानी है ना, उतना आपने लोशन लेना है, ठीक है। अगर आप एक हफ्ते के लिए बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से लेंगे, अगर आप एक महीने के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से लेंगे। अगर आपने सिर्फ हैंड्स एंड फीट के लिए बना रहे हैं ये प्रोडक्ट तो फिर आपको कम क्वांटिटी में बनाएंगे, लेकिन अगर आप फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए बना रहे हैं तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी, अब हमने इसमें लोशन ऐड कर लिया है। अब ये है कि इस लोशन में अब हम एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जो कि इस लोशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एनहांस कर देगा, और वो क्या है जी, वो है ये एक प्रोडक्ट जो कि मैं हर अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स घर बनाती हूँ घर में, उन सब में मैं इसको ऐड करती हूँ। ये फार्मेसीज़ पे अवेलेबल होती है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बस इसके बारे में ये ख़्याल रखना ज़रूरी होता है कि ये प्योर हो, ये खालिस हो, क्योंकि इसमें मिलावट वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्होंने सिर्फ उसमें खुशबू ऐड की हुई होती है, जबकि वो रियल जो होता है वो अर्क नहीं होता है। तो हमने जो है ना वो रियल वाला जो है वो यूज़ करना है, प्योर यूज़ करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है जी एक जिसको कहा जाता है पार्लर सीक्रेट, ठीक है। ये होती हैं वो कैप्सूल्स, यानी पार्लर सीक्रेट कैप्सूल्स कहा जाता है। बेसिकली ये फार्मेसीज़ पे अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा मैंने ये भी सुना है कि पार्लर्स जो हैं वो भी ये सेल कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो ये है कि ये जो कैप्सूल्स हैं ये सारी इनके अंदर एक ऐसी चीज़ उन्होंने ऐड की हुई होती है जो कि आपको इंस्टेंटली वाइटनिंग देती है, ठीक है जी। और ये होता है कि जो वाइटनिंग होती है वो एक तो फ़ौरन मिल जाती है, और फिर ये होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी देर पा होती है। अब भी होता ये है कि लड़कियां इसको जो है ना डायरेक्टली यूज़ करती हैं, इन कैप्सूल्स को कट करती हैं, इसमें से लिक्विड एक्सट्रैक्ट करती हैं और उसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगा लेती हैं। मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको किसी चीज़ में मिक्स करके, चाहे वो एलोवेरा जेल है, चाहे वो रोज़ वाटर है, कोई मॉइस्चराइज़र है, वैनिशिंग क्रीम है, किसी भी चीज़ में मिक्स करके फिर इसको यूज़ किया जाए। उसके दो फ़वाइद होंगे, एक तो अगर इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं होंगे, और दूसरा ये कि इनकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। अगर इनको हम किसी चीज़ में मिक्स करके तो यूज़ करते हैं तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हमें नज़र आते हैं। तो मैं जितनी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो बनाती हूँ, उनमें मैं ये लाजमी कैप्सूल्स जो हैं वो ऐड करती हूँ। इसमें मैंने ऐड की हैं जी 5 कैप्सूल्स, ठीक है जी। और लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना इन कैप्सूल्स में से, ये जो लिक्विड है ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर वाइटनिंग, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी, वो है विटामिन ई। आपको पता है कि हमारी स्किन को खूबसूरत, जवां, हसीन और गोरा चिट्टा बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन ई। मतलब इसके फ़वाइद हैं कि आपकी अगर स्किन जो है वो ड्राई है, डल है, या आपकी स्किन पे फाइन लाइंस बनी हैं, तो ये है कि ये विटामिन ई जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है इन सब इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए। और ये होता है कि अब जैसे ये लोशन जो मैंने इसमें यूज़ किया, जो आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रहा है, अब इस लोशन के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने विटामिन ई इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट जिसमें विटामिन ई एडेड होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं यहाँ पर जो ऐड करने जा रही हूँ ये है जी 400 mg कैप्सूल्स विटामिन ई की, ठीक है जी। और इसमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट करना होता है और इसमें ऐड करना होता है। उसके बाद अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ में ऐड की है ये है जी ग्लिसरीन। इसके बाद जो हम इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है जी ये वाली प्रोडक्ट के हवाले से भी ये है कि ये हमेशा कोशिश करें कि आप वहाँ से ख़रीदें जहाँ से आपको प्योर मिल जाए।
क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कई तरह की क्वालिटीज़ आ रही हैं। तो हमने इसमें जो 100% प्योर है वो हमने इसमें ऐड करना है, तो तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें हमने मुख्तलिफ़ तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंसिस्टेंसी के हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको मिक्स होते हुए एक टाइम लगेगा। तो हमने इसको प्रॉपरली मिक्स करना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल एक हो जाए, ठीक है। इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो अलग से नज़र ना आए, बिल्कुल ये क्रीम की फॉर्म में आ जाए। और जितना अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो तैयार होगी। अब ये इतनी कुछ ज़बरदस्त प्रोडक्ट तैयार होती है। मैंने इसको बनाने के बाद फिर इसको यूज़ किया और अब मैं इसकी डिटेल जो है वो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको यूज़ कैसे करना है, इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि मतलब मैं जिस तरह से इस्तेमाल करती हूँ ये है कि नहाने के बाद यानी आफ्टर टेकिंग शावर मैं फिर ये करती हूँ कि मैं इसको अपनी फुल बॉडी पे अप्लाई कर लेती हूँ। और उसका ये होता है कि फिर ओवरनाइट अप्लाइड रहता है, यानी पूरी रात ये अप्लाइड रहता है। अच्छा, फिर मैं मॉर्निंग में जो शावर लेती हूँ तो वॉश कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अप्लाइड रहने देना चाहें तो ये अप्लाइड रहे, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि इंस्टेंटली एक तो ये है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पर बहुत प्यारी सी लेयर आ जाती है, जिससे बिल्कुल हमारी स्किन जो है वो फेयर दिखती है। सेकेंडली ये होता है कि ये नॉट जस्ट के उस वक्त फेयर दिखती है, बल्कि ये है कि हमारी स्किन को वाकई में फेयर बना भी रहा होता है, ये हमारी स्किन को ट्रीट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड की गई हैं। तो ये होता है कि हमारी स्किन को जो है वो सुपर यानी फेयर बना रहा होता है, वाइट बना रहा होता है, और इसके यानी हमारी स्किन को जो है वो ट्रीट कर रहा होता है। और अगर इसको यूज़ किया जाए एज अ हैंड क्रीम और एज अ फुट क्रीम तो तभी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये होता है कि इसको जब मैं यूज़ करती हूँ तो इसके बाद हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल जैसे नरम मुलायम, यानी बिल्कुल स्किन जो है वो सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। और चूंकि इसको बनाने का मेन मकसद होता है वाइटनिंग, तो ये होता है कि हमारे जो हाथ हैं, हमारी बाजू हैं, फिर उसको मसाज करते हैं तो बहुत ही फेयर दिखती हैं। और ये होता है कि वक्ती तौर पे सिर्फ फेयर नहीं दिखती, बल्कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो पूरा हफ्ता जो है वो स्किन निखरी निखरी दिखाई देती है। और ये है कि इतनी मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट से बाय की हैं, लेकिन मुझे इतने कोई अच्छे रिजल्ट्स उनके नज़र नहीं आए हैं जितने कि, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जब घर में होते हैं हम पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी से क्या होता है कि वो हमारी स्किन का कलर जो है वो डल हो जाता है, या हम बाहर जाते हैं तो सन टैन हो जाता है। तो कई अक्सर नहीं मैंने ज़्यादा क्रीम्स मार्केट से बाय की हैं, लेकिन वो ये होता है कि या तो उनके रिजल्ट्स उतनी ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितने कि हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते, या ये है कि अगर रिजल्ट्स होते हैं तो साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाती हैं। फिर ये होता है कि जितने दिन हम इनको इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, और जो ही हम छोड़ देते हैं तो वो रिजल्ट्स अपनी अपनी असली हालत पे, हमारी स्किन अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाती है, या फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये जब से मैंने बनानी शुरू की हैं क्रीम्स, तो मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत सुकून में आ गई है, क्योंकि एक दफ़ा मैं बना के ये रख लेती हूँ और उसके बाद ये है कि मुझे पता होता है इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं, उनके क्या क्या मतलब इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही नहीं है। इनके मुझे आज तक कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए हैं। ये टोटली हेल्दी हैं, टोटली सेफ़ हैं, रिज़ल्ट्स इनके बहुत ज़बरदस्त हैं। इनको बनाने में सिर्फ ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि क्या आपके लिए स्किन के लिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो सूटेबल हैं कि नहीं। दूसरा इसमें जो ख्याल रखना होता है वो ये रखना होता है कि फॉर्मुलेशन में जो हमने कैप्सूल्स ऐड की हैं उनकी भी देखना होता है कि क्या वो बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ उनका जो रेशियो है वो ठीक है कि नहीं। तो ये जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं इनमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपने वाइटनिंग ई कैप्सूल्स कितनी ऐड करनी है, वाइटनिंग कैप्सूल्स कितनी ऐड करनी है, इन सब का रेशियो का ख्याल रखना होता है। फिर ही एक परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वो तैयार होती है। फिर ये होता है कि इनको यूज़ करने से पहले ये भी देखना जाता है कि स्किन कंडीशन क्या है। अगर तो नॉर्मल हेल्दी स्किन है फिर तो इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर स्किन पे किसी का कोई इशू है, कोई स्किन जो है वो सेंसिटिव है, या स्किन पे किसी भी तरह का कोई मतलब कोई एक्नी का इशू है, या कोई ऐसा इशू है, या कोई वूंड है यानी कोई ज़ख्म है, तो फिर हम ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि अगर नॉर्मल हेल्दी स्किन है तो उस पर ये यूज़ की जा सकती हैं। और बेहतरीन क्या होता है कि आफ्टर टेकिंग शावर जब हम या तो फुल बॉडी वैक्सिंग करवा लें, या ये है कि हम कोई भी जो प्रॉपर हेयर रिमूवल की कोई भी मेथडोलॉजी जो है वो हम अपना लें, उसके बाद हम जब ये यूज़ करते हैं ना ये वाली प्रोडक्ट जो है, तो वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा अच्छे उसके हमें रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, और ये है कि ज़्यादा अच्छे से हम इस प्रोडक्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो देख सकते हैं।
बाकी हैंड क्रीम और एज़ अ फुट क्रीम तो आप इसे मतलब ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं और इसे दिन में जितनी मर्तबा चाहें यूज़ कर लें, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। यानी बेशक दिन में हम ऐसे अपने कहीं ड्रेसिंग टेबल पे रख लें तो हम इसे जितनी मर्तबा चाहें तो हम इसको दिन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए कि ये सिर्फ़ टॉपिकल यूज़ के लिए है, यानी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। कहीं पे भी आपने इस प्रोडक्ट को जो है वो इंजेस्ट नहीं करना है, ये आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हार्मफुल हो सकती है। ये सिर्फ़ स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और इसकी एप्लीकेशन में ये ख़्याल करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपने इसको अप्लाई करना है तो फिर आप ये फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब नहीं होती है, कुछ देर के लिए आपको इसका मसाज करना होता है, फिर ये एब्ज़ॉर्ब होती है। लेकिन ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और इंस्टेंटली भी, यानी हमें फ़ौरन रिज़ल्ट्स नज़र आ जाते हैं। स्किन जो है वो निखरी, खूबसूरत और वाइट फेयर दिखती है। और फिर ये होता है कि लॉन्ग टर्म जब हम यानी बात करते हैं तो फिर ये है कि हमें काफ़ी दिनों तक रिज़ल्ट्स नज़र आते रहते हैं। और ये है कि ऑन द अदर साइड ये है कि ये स्किन को ट्रीट भी कर रही होती है ये प्रोडक्ट। हमारी स्किन पे अगर किसी तरह के कुछ स्पॉट्स हैं तो उनको ट्रीट कर देती है, बिल्कुल रिमूव कर देती है। हाँ, और 1 हफ़्ते में हमें रिज़ल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। पहले स्पॉट्स डल होते हैं और उसके बाद बिल्कुल ही स्पॉट्स को रिमूव कर देती है। और फिर ये है कि स्किन डार्कनिंग को ट्रीट करती है, सन टैन पैचेज़ हैं अगर कंप्लीट सन टैन हो चुका है उसको ट्रीट करती है। तो इस तरह से ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, लेकिन ये है कि हमारी स्किन को बहुत निखरा-निखरा और खूबसूरत दिखाती है।